अक्सर आपको यह बताया जाता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को दबाव के सामने नहीं झुकना चाहिए, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी दबाव के सामने आखिर कौन सा तरीका अपनाकर नहीं झुके। उसके पास रास्ता क्या होता है जब उसके ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी, टॉप रैंक के ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, विधायक, सांसद एक प्रशासनिक अधिकारी पर अब कोई सिफारिश करते हों, कोई पैरवी करते हों, उसके ऊपर दबाव डालते हों और डर ये भी हो कि अगर प्रशासनिक अधिकारी उस दबाव को न माने तो उसे उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। दरअसल एक प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकने का क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा ने बिहार कैडर के तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने यह बात क्या है अपनी किताब बिहार डायरीज में बताई है। एक आईपीएस ऑफिसर जो दिल्ली के आईआईटी से जिसने पढ़ाई लिखाई की हो, जिसके साथी चेतन भगत जैसे लोग रहे हों, सुमित गहलोत जैसे इंडिया बुल्स के जो आइडिया को लेकर काम करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जिसके साथी रहे हों, तो उसकी अपने आप से थोड़ी अपेक्षाएं भी अपने साथियों को देखकर थोड़ी अधिक होगी। उन्होंने अपनी इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प वाकये को और बहुत ही जबरदस्त मैसेज के साथ एक बात बताई है। उन्होंने लिखा है कि एक बार बिहार के एडीजी ने उनके पास फोन किया और पहले एक औपचारिक बातचीत हुई। उस औपचारिक बातचीत में उन्होंने पूछा कि और लोढ़ा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। फिर एडीजी प्रसाद साहब ने कहा कि बॉस मतलब डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार स्टेट, तुम्हारे काम के बारे में हमेशा क्या है सुपरविजन क्या है रख रहे हैं और मैंने उनसे कहा है कि तुम बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले ऑफिसर हो, हालांकि तुम जानते हो कि तुम उनके गुड बुक में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे करियर को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल अमित लोढ़ा को पहले जो बिहार कैडर ज्वाइन करते समय, आईपीएस की पोस्ट ज्वाइन करते समय जितने बड़े बड़े जिलों की जिम्मेदारी मिली, नालंदा के वे एसपी रहे, मुजफ्फरपुर के वे एसपी रहे, उसके बाद अचानक उनके करियर में एक ढलान आया और उन्हें एक बिहार के एक पुलिस बल का, बहुत ही गुमनाम से पुलिस बल का क्या है सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया गया। इसको आमतौर पर प्रशासनिक हलकों में एक कहा जाता है कि पनिशमेंट पोस्टिंग है। वे इस कारण को ये जो एक तरह से उनको पनिश किया गया कि एक बड़े जिले का पुलिस कप्तान बना दिया जाए और पुलिस कप्तान बनाने के बाद आपको दरअसल एक नॉन एग्जिस्टेंट टाइप के पुलिस फोर्स का हेड बना दिया जाए, जिसमें आप और आपके एक कांस्टेबल के अलावा ढंग की ऑफिस तक ना हो। तो यहां पर प्रसाद साहब जिस बात को संकेत कर रहे थे, मतलब जो एडीजी है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है बिहार स्टेट का, वो एक पुलिस कप्तान से, एक आईपीएस ऑफिसर से, एक एसपी से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे करियर को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम तो जानते ही हो कि बॉस के गुड बुक में तुम नहीं हो। दूसरी तरफ से अमित लोढ़ा ये कहते हैं कि मैं जान रहा था कि अगर मैं डीजीपी के गुड बुक में नहीं हूं तो उसकी वजह भी जो प्रसाद साहब हैं वो रहे हैं। और उन्होंने अपने संस्मरण यहां पर शेयर किए हैं कि एक बार प्रसाद साहब ने उनको फोन किया था कि उनका एक भतीजा है जिसको नालंदा जिले में एक महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन में एसएचओ के रूप में तैनात कर दिया जाए। अमित लोढ़ा ने लिखा कि चूंकि मैं नया था, अनुभव कुछ नहीं था, तजुर्बा कुछ नहीं था,
तो मैंने बिल्कुल ब्लंटली ये कहा कि सर, मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका भतीजा जो राकेश कुमार है बहुत ही इनएफिशिएंट है और मैं उन्हें एसएचओ के तौर पर पोस्ट नहीं कर सकता। अमित लोढ़ा ने लिखा कि दूसरी तरफ जो प्रसाद जी थे, उनके छोर पर एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपने अहंकार को, अपने ईगो को निगला और फोन उन्होंने रख दिया और शायद उन्होंने इस अपमान को लंबे समय तक क्या है याद रखा। एक आईपीएस ऑफिसर, एक सिफारिश, एक पैरवी जो उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा आई है और वो बिल्कुल इस बात को महसूस नहीं कर रहा है कि इस सिफारिश को नहीं मानने का मतलब क्या होगा, और इसके साथ ही वो बिल्कुल किसी भी तरह की पैरवी सिफारिश को बिल्कुल नकारता ही नहीं है, बल्कि ब्लंटली उसका रीजन भी क्या बता देता है। एक तरह से यह एक तरह से अपने अल्टीमेट बॉस तक को ये कहने की जरूरत कहना कि सर, मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी आप सिफारिश कर रहे हैं भले ही आपका भतीजा हो, लेकिन वो इफिशिएंट नहीं है। अमित लोढ़ा ने अपनी किताब में बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा कि मैं अपनी सोच में सही था, लेकिन अपने अप्रोच में मैं गलत था। दरअसल हम लोग ये बातें इमोशनल इंटेलिजेंस को इथिक्स में पढ़ाते हुए कहते हैं कि सोशल स्किल भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। सोशल स्किल का यह मतलब नहीं होता कि आप सबके साथ फ्रेंडलीनेस निभाएं, सबके साथ दोस्ताना रवैया निभाएं, सबसे संबंध बनाएं, सबसे अच्छा संबंध बनाने के लिए जो है सबको रियायतें दें। सोशल स्किल का मतलब ये होता है कि आप संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए अपनी बात को मनवा ले जाएं और अपने स्टैंड को आप विंडिकेट करा ले जाएं कि नहीं, वो जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल विंडिकेटेड है। एक आईपीएस ऑफिसर जिसने अपने पहले के कार्यकाल के दौरान अपने ही स्टेट के डीजीपी से जस्ट एक पोस्ट नीचे एडीजी को जो ये कह चुका हो, जो मना कर चुका हो, वो इंट्रोस्पेक्शन कह करके ये बात बता रहा है कि मुझे ये महसूस हुआ कुछ साल के बाद कि मैं अपनी थिंकिंग में सही था, लेकिन मैं अपने अप्रोच में क्या था, रॉन्ग था। और यहां आप देखेंगे कि इसके बाद वे जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज कहते हैं। दरअसल वे कहना चाहते हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई इस तरह की सिफारिश आए, पैरवी आए, कोई दबाव आए, तो उन्हें सीधे मना करने के बजाय उन्हें कहना चाहिए कि हां, देखते हैं। दरअसल उन्होंने अपने एक दूसरे अधिकारी जो नागा मूल के थे, उनकी बात को उन्होंने याद किया है और उन्होंने कहा कि एक दूसरे अधिकारी ने मुझे ये बात बताई थी, मुझे ये बात कही थी कि आपको हर जगह सनी देओल होने की जरूरत नहीं होती प्रशासन में। ये सब चीजें फिल्मों में ही देखने में अच्छी लगती हैं। आपको कुछ चीजों को बहुत विनम्रता से संभालना होता है, नंबर एक। नंबर दो, बात ये कि हर डिमांड आपसे गलत हुई जरूरी नहीं है। आपको कई बार ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी डिमांड आपसे जेन्युइन है और कौन सी डिमांड आपसे जेन्युइन नहीं है, और आप अपने कॉन्शस के आधार पर, इनर कॉन्शस के आधार पर आप इस बारे में क्या है डिसीजन करें। यहां पर एक पुलिस ऑफिसर जो बहुत कामयाब रहा, जिसको राष्ट्रपति के अवार्ड तक मिले, जिसको पुलिस मेडल मिला, और इसके साथ ही जिसने शेखपुरा के गब्बर कहे जाने वाले विजय सम्राट को जिसने गिरफ्तार किया। ऐसे अधिकारी का यह जो रिवोल्यूशन है, ये जो डिस्क्लोज करना उसका है कि शुरू में उनका अप्रोच ठीक नहीं था, ये बताता है कि हमें अपनी बात को मनवाने का, सही बात पर
अड़ने का पूरा हक है, लेकिन हमें भरसक कोशिश करनी चाहिए कि किसी का ईगो हर्ट ना हो। और फिर उन्होंने इसी चैप्टर में जो बिहार डायरीज में देखते हैं नाम से एक चैप्टर है, फिर उन्होंने उसमें कहा कि एक विधायक साहब थे, वो जब जब वे मुझे पहले के कार्यकाल में मुझसे मिलते थे तो मेरे रवैये की बड़ी शिकायत थी उनको। मेरे बारे में उनकी जो राय थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि मेरा रवैया कुछ बदल गया है, तो उन्होंने कहा कि अब आपका रवैया बिल्कुल ठीक है। आप इस बात को समझिए कि कई बार हम लोगों के ऑफिस में लोग आकर ये कहते हैं कि आप डीएम को और आप पुलिस कप्तान को फोन करिए, हमारी ये बात बताइए। ऐसी स्थिति में जब कोई अधिकारी हमारे फोन तक नहीं उठाता है तो हमारे लिए बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है कि एक जनप्रतिनिधि का जब एक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कॉमन मैन की सिचुएशन क्या होगी। दूसरी तरफ जब आप फोन उठाकर ये कह देते हैं कि हाँ साहब देखते हैं क्या कर सकते हैं साहब, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। दरअसल यहां पर हमारे जो लोग होते हैं, भले ही उन्होंने हमें वोट दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको ये लगता है कि उनकी शिकायतें सुनी गई, उनकी बातें क्या है सुनी गई। इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी को जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है और किसी गलत चीज को मानने के लिए दबाव डाला जाता है, तो ये उसके लिए अंतिम विकल्प होगा कि वो सबको नाराज करके अपने फैसले ले। दरअसल उसके फैसले ऐसे होने चाहिए, उसकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका फैसला औचित्यपूर्ण लगे, जस्टिफाइड लगे। और ये जस्टिफाइड तभी लग सकता है जब वो विनम्रता के साथ कारणों को बताते हुए, और इसके साथ ही जब वो नहीं करता है पहले वो टालता है और फिर जब वो नहीं करता है तो उसके पास एक समुचित समय मिलता है जिसमें वो अपने रीजन को बताता है, उसको बताने का समय मिलता है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही दिलचस्प बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब एडीजी प्रसाद से मेरा पहली बार मुलाकात हुई तो उन्होंने मिलते ही मुझसे पूछा कि कौन सी जाति है तुम्हारी। यहां पर अमित लोढ़ा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल अवाक था, मैं तो ऐसे प्रश्न की उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि पुलिस महकमे का एक आला दर्जे का अधिकारी एक मुझ जैसे अधिकारी से जो अभी नई एंट्री क्या लिया हुआ है उससे उसकी जाति पूछेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वैसी स्थिति में आप क्या है सभी पक्षों के बारे में ध्यान से नहीं समझते हैं। दरअसल वो जाति इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। यहां पर आप देखिए कि एक पुलिस अधिकारी, एक आला दर्जे का पुलिस अधिकारी जिसकी पर्याप्त उपलब्धियां हों, वो पर्याप्त उपलब्धियों वाला पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि शुरू में जब उन्होंने ये पूछा और मैं समझ नहीं पाया तो उन्होंने फिर अंग्रेजी में पूछा, और अंग्रेजी में पूछने के बाद बहुत बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो अपनी बेटी के लिए एक दूल्हे की तलाश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वे जाति को क्या है पूछ रहे थे। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरी कहानी इस बात को बताती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के पास सोशल स्किल्स हो ये जरूरी नहीं है, उसकी सोच सही हो सकती है, लेकिन उसका चीजों को लेकर अप्रोच सही हो ये भी जरूरी नहीं है। और इसके साथ ही प्रशासन में ये बात कही जाती है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों को नुकसान पहुंचाए बगैर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने निर्णय के प्रति सहमति पैदा करते हुए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।